श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हैदराबाद के शमशाबाद भाग्यनगर में श्री शिव महापुराण कथा आज पूर्ण हो गई है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 3 नए उपायों की जानकारी दी है। साथ ही कल है 18 अगस्त भादो माह के दूसरा विशेष बड़ा सोमवार का दिन है। कौन सा विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय आपको इस दिन करना है, वह उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे। साथ ही आज की कथा में गुरुजी के बताए विशेष उपाय और गुरुजी ने आज जो जानकारी दी है, जिसमें सीहोर के रुद्राक्ष वितरण से जुड़ी एक बड़ी जानकारी है, वह हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ पूर्ण लक्ष्मी की पूजन कब और क्यों होती है, वह जानकारी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ 5 बेलपत्र वाले महा उपाय की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने 17 अगस्त 2025 की श्री शिव महापुराण कथा अगर आपने नहीं सुन पाई है, तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, भगवान पशुपतिनाथ से संबंधित 3 चीजें हैं जो सभी के लिए विशेष हैं। पहला पशुपात्य अस्त्र, दूसरा पशुपात्य योग और तीसरा है पशुपतिनाथ व्रत। पशुपात्य अस्त्र जो है, जो कि राम जी ने भोलेनाथ से प्राप्त किया था, जो कि साधारण मनुष्य के लिए प्राप्त करना असंभव है। दूसरा है पशुपत्य योग, यह भी साधारण मनुष्य कभी नहीं कर सकता, उसके लिए संभव नहीं है। तीसरा है पशुपतिनाथ व्रत, यह व्रत हर व्यक्ति कर सकता है, बस उसका भोलेनाथ के प्रति विश्वास पूर्ण होना चाहिए। पशुपतिनाथ व्रत आप किसी भी प्रकार की अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। वह मनोकामना धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, व्यापार वृद्धि, नौकरी प्राप्ति, शीघ्र विवाह, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो सकती है। अगर आप पशुपतिनाथ व्रत से संबंधित पूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से सुबह की पूजन की जाती है, किस प्रकार से शाम की पूजन की जाती है, तो उसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें आपको एक वीडियो में संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से देखकर समझने को मिलेगी। पूरी पूजन विधि हमने गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार वीडियो में करके बताई है। वह वीडियो भी आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कितना सही लिखा है कि दीपावली में लक्ष्मी जी की पूजन नारायण भगवान के साथ नहीं होती है, बल्कि गणेश भगवान के साथ पूजन होती है। साथ में माता सरस्वती भी होती हैं। कभी किसी ने विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? तो शिव पुराण और विष्णु पुराण कहती है, एक बार भगवान विष्णु के सामने माता लक्ष्मी ने अपना बखान करना शुरू किया और माता लक्ष्मी बार बार मैं लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी, ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, इस प्रकार से भगवान विष्णु के सामने कहा। तो भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि तुम अपूर्ण लक्ष्मी हो। फिर विष्णु जी ने कहा, हम देवताओं को श्राप मिला है कि संतान नहीं हो सकती, इसलिए तुम अपूर्ण हो। ऐसे में रोते हुए माता लक्ष्मी माता सरस्वती के पास गईं और वहां से वह माता पार्वती के पास गईं। तो माता पार्वती ने माता सरस्वती से कहा कि क्या हो गया, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, फिर रो क्यों रही हो? तो माता सरस्वती ने कहा कि इनके पति ने इन्हें अपूर्ण कह दिया है, इसलिए यह रो रही हैं, अर्थात माता लक्ष्मी रो रही हैं। तो माता पार्वती ने कहा, इतनी सी बात, आज मैं तुम्हें पूर्ण कर देती हूँ। माता पार्वती ने गणेश जी को बुलाया और माता लक्ष्मी को गणेश जी को देते हुए कहा कि आज से गणेश तुम्हारा पुत्र है, और इसलिए उस दिन से माता लक्ष्मी की जो पूजन है दीपावली के दिन पूर्ण लक्ष्मी के रूप में होती है, और पूर्ण लक्ष्मी का बहुत अत्यधिक महत्व होता है। इसलिए दीपावली के दिन सभी विशेष रूप से विधि विधान से माता लक्ष्मी का, गणेश भगवान का, माता सरस्वती का पूजन अर्चन करते हैं, क्योंकि एक बार पूर्ण लक्ष्मी और गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की अगर आपको कृपा प्राप्त होती है, तो माता लक्ष्मी पूर्ण लक्ष्मी होने के कारण आपके घर पर लंबे समय के लिए रुकती हैं, और माता सरस्वती और गणेश भगवान की भी आप पर विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। रोशनी जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरी शादी के 13 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, 13 साल बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। शालिनी बलराम कुलकर्णी जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरे भाई की बेटी को 15 साल से संतान सुख नहीं था। आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनने को कहा, उसने सुना और उसने 2 बार पशुपतिनाथ व्रत भी किया, और बाबा की कृपा से 15 अगस्त, जो कि अभी हाल ही में गई है, 15 अगस्त 2025 को 2 संतान ने जन्म ली है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। मंजू जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 25 साल से संतान सुख नहीं था।
शिव पुराण पर भरोसा करके सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 25 वर्षों के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि प्रदीप मिश्रा को शिव पुराण कथा वाचना नहीं आता है, तो इस पर गुरुजी ने कहा, हम उनसे कहना चाहेंगे कि हाँ, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं शिव को चरित्र का वर्णन कर सकूं। मैं तो शिव की करुणा वाचता हूँ, शिव भक्तों तक पहुँचाता हूँ। अपने बाप के चरित्र का चित्रण करना बेटे के बस में कहाँ। हम तो सिर्फ उनकी लीला और करुणा का बखान कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सीहोर में अभी कोई मूर्ति की स्थापना या प्राण प्रतिष्ठान नहीं हुआ है, पर एक छोटा शिवलिंग जरूर है, जिसके ऊपर हमने बड़ा शिवलिंग बनाया है, जो आप सीहोर कोबरेश्वर धाम जाते हैं वहां पर आपको देखने को मिलता है। और गुरुजी ने कहा, वह उसी बड़े शिवलिंग के नीचे एक ओटला है, जिसमें वह पुराना शिवलिंग रखा हुआ है, जिसका पूजन अर्चन हम करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, और वह बहुत प्राचीन है। और इसके बाद गुरुजी ने कहा, सीहोर कोबरेश्वर धाम में मूर्ति की महत्वता अभी नहीं है, वहाँ पर तो कंकर शंकर की महत्वता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सीहोर में अगर कोई विशेष उत्सव होता है तो रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। कावड़ यात्रा होने पर रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। जब भी कोई बड़ा पर्व होता है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में सीहोर कोबरेश्वर धाम में शिव भक्तों का आने का संभावना होती है, उस समय भी रुद्राक्ष वितरण बंद होता है। पर फिर भी लोग बदनाम करने का प्रयास करते हैं कि रुद्राक्ष वितरण चालू था इसलिए हादसा हुआ, जबकि तब भी रुद्राक्ष वितरण बंद था, क्योंकि बड़े उत्सव में भीड़ अधिक आने पर रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष प्रतिदिन 10 बजे से 5 बजे तक आम दिनों में बांटा जाता है, जो कि प्रसाद रूप में दिया जाता है, जिसके लिए किसी को कोई राशि देने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत है। आप तो लाइन में लगकर अपना रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह रुद्राक्ष ऑनलाइन नहीं भेजा जाता है, ना ही किसी को बेचा जाता है। यह सिर्फ और सिर्फ सीहोर कोबरेश्वर धाम की धरा से प्रसाद रूप में वितरित किया जाता है। और अभी आपको बता दें कि रुद्राक्ष वितरण चालू है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। भादो माह का दूसरा बड़ा सोमवार है 18 अगस्त को, और इस बड़े सोमवार में सबसे असरदार मनोकामना पूर्ति उपाय आपको करना है। आपको 5 बेलपत्र लेना है, 1 कलश जल लेना है, और पहली बेलपत्र गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। दूसरी बेलपत्र शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। चौथा बेलपत्र आपको शिवलिंग में माता पार्वती का हस्तकमल शिवलिंग के कटी भाग पर अर्पित करना है। इसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। 5वीं और अंतिम बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करना है। और यहाँ पर भी कलश का बचा हुआ पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद आप अपनी मनोकामना कर सकते हैं। मनोकामना नहीं भी करेंगे तो भोलेनाथ आपके मनोभाव सिर्फ बेलपत्र अर्पित करने से ही समझ जाते हैं। मनोकामना करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपकी हर प्रकार की मनोकामना यह विशेष उपाय सोमवार के दिन करने से पूर्ण हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और अंतिम जानकारी की ओर। आज गुरुजी की शिवपुराण कथा पूर्ण हो गई है। आगामी कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। 1 से 7 सितंबर तक गुरुजी की अगली शिवपुराण कथा श्रीमद् भागवत कथा अग्रवाल धर्मशाला में होगी, जो कि दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक होगी। टीवी में भी नहीं आएगी, ना ही गुरुजी ने यहाँ पर किसी को आने को कहा है, क्योंकि वहाँ पर जगह बहुत कम है। उसके बाद 9 से 15 सितंबर तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिवपुराण कथा होगी, जो कि श्राद्ध पक्ष की पहली शिवपुराण कथा होगी। इसके बाद गुरुजी ने जानकारी दी कि 12 से 16 अक्टूबर तक शिरडी के समीप अष्टगांव माता निर्मल टेकरी के चरणों में शिवपुराण कथा होगी। इसके बाद 4 से 8 नवंबर 2025 तक श्रीलंका में शिवपुराण कथा होगी। साथ ही धनोरा में भी छत्तीसगढ़ में एक और शिवपुराण कथा प्रस्तावित है। बहुत ही साधारण परिवार कथा करवा रहा है। गुरुजी ने कहा, आनंद की प्राप्ति होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित जो भी प्रश्न है, वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत की पूजन की संपूर्ण विधि आपको कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करने को अभी देखने को मिल जाएगी। और हमें व्हाट्सएप में फॉलो करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।